यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद अब साइबर अटैक्स का खतरा भी बढ़ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रविवार सुबह ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया और उनके अकाउंट से रूस के लिए दान मांगा गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक हो गया। जेपी नड्डा के ट्विटर अकाउंट से एक के बाद एक रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्वीट किए गए। उनके ट्विटर हैंडल से युद्ध के दौरान रूस की मदद करने के लिए भी ट्वीट किया गया। हालांकि अब उनका ट्विटर अकाउंट रिस्टोर हो गया है। इससे पहले जेपी नड्डा ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ट्वीट किया था। सुबह किए गए ट्वीट में जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के 5वें चरण की 61 सीटों पर मतदाताओं से अपील की थी कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं दूसरी ओर रविवार को रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के मकसद से लगातार हमलावर है। कीव से सामने आ रही ताजा तस्वीरों से यह साफ है कि यूक्रेन की राजधानी में भारी उथल-पुथल मची हुई है। कीव के अलावा यूक्रेन के कई शहरों पर आर्टिलरी और रूसी मिसाइलों के हमले के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हार मानने से इनकार कर दिया है। राजधानी कीव में कर्फ्यू बेहद सख्त कर दिया गया है। कर्फ्यू तोड़ने वाले हर व्यक्ति पर शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। वहीं इस बीच जर्मनी ने यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर देने का फैसला किया है, जबकि अमेरिका ने भी यूक्रेन के लिए $35 करोड़ की सैन्य मदद का ऐलान किया है। सैन्य मोर्चे के अलावा यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की भी बाढ़ आ गई है। जर्मनी और उसके पश्चिमी सहयोगी देश रूस को स्विफ्ट वैश्विक भुगतान प्रणाली से बाहर करने पर सहमत हो गए हैं। इन सब के बीच शनिवार रात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की और रूस के आक्रमण की निंदा करने के लिए भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समर्थन मांगा। वहीं यूक्रेन की अपील पर अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने यूक्रेन में स्पेसएक्स की स्टारलिंक सेवाएं शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। यह सेवा रूसी हमलों के बीच संकटग्रस्त देश यूक्रेन के आधिकारिक अनुरोध के बाद शुरू की गई है। इसके अलावा यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने युद्धग्रस्त इलाके से अपने लोगों की वापसी का अभियान भी तेज कर दिया है। हालांकि इस बीच ऐसी सूचना है कि यूक्रेन में भारतीय अधिकारियों को अपने लोगों को पड़ोसी देशों में ले जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन में फिलहाल करीब 16,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें तेज की जा रही है। यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया से शनिवार को पहला जहाज युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा था। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।